दोस्तों, बिहार एसआई का पहला प्रैक्टिस सेट आ गया है। जिस पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौवा मंडल। देखिए, ऋग्वेद के नौवें मंडल में देवता सोम यानी पेय पदार्थ और वनस्पति के देवता जिन्हें हम बोलते हैं का पूर्ण रूप से उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिनमें नौवा मंडल पूरी तरह से सोम को ही समर्पित है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है वे कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका संबंध काशी यानी वाराणसी से था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला जो सवाल है, करा निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, अधिकांश अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है, लेकिन कर्नाटक या मौस्की नेतुर उदय गुलाम तथा मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख ऐसे हैं जिनमें उनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। अगला जो सवाल है, करम मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण उसका सबसे चर्चित और विध्वंसक आक्रमण था। अगला जो सवाल है, करा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवरा, चौसा, बेलग्राम और सरहिंद का युद्ध। देखिए, हुमायूं के प्रमुख युद्धों का सही कलाक्रम जो है वो सबसे पहले 1531 ईस्वी में देवरा यानी दौराहा का युद्ध, फिर 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में बेलग्राम यानी कनौज का युद्ध, जिसके बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा था। और अंत में 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध के बाद उसने पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिया था। अगला जो सवाल है, करा किस राजस्व व्यवस्था के तहत सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिक माना गया और सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया, जिससे बीच के बिचौलियों यानी जमींदारों को हटा दिया गया। इसे मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अगला जो सवाल है, कह रहा है किस गवर्नर जनरल यानी वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर कर दी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक कैदी ने चाकू मारकर कर दी थी। भारत में पहला जनगणना की बात करें तो 1872 में इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। अगला जो सवाल है, कर 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किस इतिहासकार ने कहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसरायली ने। देखिए, ब्रिटिश राजनेता और इतिहासकार बेंजामिन डिसरायली ने 1857 के विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह न मानकर इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वहीं वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। अगला जो सवाल है, कर महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवराम महादेव प्राजंपे। देखिए, महाराष्ट्र से निकलने वाले प्रसिद्ध और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन शिवराम महादेव प्राजंपे द्वारा किया जाता था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती थी। अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, करेक्ट कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लीमेंट एटली। देखिए, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे,
पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफेन क्रिप्स और एलेक्जेंडर। और क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और वे इस मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला जो सवाल है, करा इनमें से कौन सा मिलान असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालिका विद्यालय, जो दादा भाई नौरोजी से है। देखिए, बालिका विद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले द्वारा की गई थी, न कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगला जो सवाल है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ली आयोग। वर्ष 1923-24 में गठित ली आयोग की सिफारिश पर ही 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पूर्व यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की संस्तुति और स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। अगला जो सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरोन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेकेसियो। देखिए, डेकामेरोन पुनर्जागरण काल की एक बेहद प्रसिद्ध इटालवी साहित्यिक कृति है जिसके रचयिता प्रसिद्ध लेखक बेकेसियो है। अगला जो सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र संघ में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया दो मुख्य गुटों में बढ़ गई थी। पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र। जर्मनी ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। अगला जो सवाल है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बैहम को। देखिए, भौगोलिक ग्लोब का सबसे पहला सफल और वास्तविक निर्माण करने का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता और नाविक मार्टिन बैहम को माना जाता है, जिन्हें विश्व ग्लोब का निर्माता भी माना जाता है। अगला जो सवाल है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसके पास कई उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला गनीमेड है जो बृहस्पति का है। अगला जो सवाल है, कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नेपाल हिमालय। सिडनी बुराड ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। इसके तहत काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। अगला जो सवाल है, कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोरघाट। पश्चिमी घाट में स्थित भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। वही थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक इगतपुरी से जोड़ता है और पालघाट कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है। अगला जो सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। देखिए, भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो केप कोमोरिन में है, लेकिन संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मियन पॉइंट भी कहा जाता है। अगला जो सवाल है, किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम जो नदी है वही। देखिए, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर पश्चिम में स्थित वेरीनाग झरने के पास शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है, जो आगे चलकर वुलर झील से होकर बहती है। अगला जो सवाल है, कौन सी झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रताल झील। सात ताल, देवताल और राकसताल जैसी झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। अगला जो सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम्र वर्षा। दक्षिणी भारत यानी विशेषकर केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के अंत में मानसूनी पूर्व की जो बौछारें पड़ती हैं उन्हें आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह वर्षा आम के फसल को जल्दी पकने में मदद करती है। अगला जो सवाल है, किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादामी क्रांति। अगला जो सवाल है,
करा किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर गाड़ी उद्योग। देखिए ऑटोमोबाइल या मोटर गाड़ी उद्योग को इसकी तेज प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य कई क्षेत्रों जैसे रबर, कांच, इस्पात आदि को बढ़ावा देने की क्षमता के कारण विकास उद्योग कहा जाता है। अगला जो सवाल है, करा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो लगभग 91.8% है, जबकि राज्यों में केरल सबसे आगे है। अगला जो सवाल है, करा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी में। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। अगला जो सवाल है, करा जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे यानी उत्पादक और अकार्बनिक तत्वों यानी अजैविक घटकों जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज आदि को ग्रहण करके जैविक खाद्य पदार्थों में बदलते हैं, इसलिए इन्हें जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कण या बिचौलिया माना जाता है। अगला जो सवाल है, करा संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला जो सवाल है, करें कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजगोपालाचारी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार यानी मंत्रिमंडल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। अगला जो सवाल है, कर भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला जो सवाल है, करा निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। अगला जो सवाल है, करा निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। देखिए वर्ष 1987 में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जबकि मेघालय का गठन वर्ष 1972 में असम से अलग करके किया गया था। अगला जो सवाल है, करें किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और उसके माता पिता में से कोई एक, विशेषकर माता भी भारतीय नागरिक हो, तो वह बच्चा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला जो सवाल है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में राज्य में यह अपेक्षा की गई है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करे। अगला जो सवाल है, करा निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार यानी 1952 से 1962 तक रहे और इसके पश्चात वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 104। देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संसद यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के
मनोनयन या आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अगला जो सवाल है, कार्यान्वयन में से कौन अदिश राशि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। अगला जो सवाल है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम। अगला जो सवाल है, कार्यान्वयन में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगावाट घंटा। अगला जो सवाल है, जल का महत्तम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है और इसका न्यूनतम तापमान, इसका आयतन भी न्यूनतम होता है। इस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होने के कारण वस्तु इसमें तैरती है या विशिष्ट प्रसार दर्शाती है। अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गामा तरंग। गामा तरंग एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें और दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, जबकि अल्फा और बीटा किरणें आवेशित कणों की धाराएं हैं और कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का पुंज है। अगला जो सवाल है, कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। अगला जो सवाल है, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेक लांसे सेल। देखिए, लेक लांसे सेल का उपयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे घंटी बजाने में या टेलीफोन में इत्यादि। अगला जो सवाल है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका गुण क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। अगला जो सवाल है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। अगला जो सवाल है, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। अगला जो सवाल है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली। अगला जो सवाल है, कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स। अगला जो सवाल है, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, CH4। देखिए, जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होता है इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, जैसे मीथेन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला जो सवाल है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्र की खोज 1813 में स्कॉटिश वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। अगला जो सवाल है, कि एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:1। अगला जो सवाल है, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। क्लोरेला एक कोशिकीय हरा शैवाल है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान के केबिन में इसे उगाते हैं क्योंकि यह तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे यह खाद्य स्रोत का भी काम करता है। अगला जो सवाल है, पादप जगत की किस वर्ग को वनस्पतिक जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। देखिए, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये पौधे मिट्टी पर तो उगते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। अगला जो सवाल है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। अगला जो सवाल है, पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करने वाला पादप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्क्लेरेनकाइमा। अगला जो सवाल है, किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षी वर्ग।
देखिए पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जंतु समतापी या नियततापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के बदलने के साथ नहीं बदलता बल्कि स्थिर रहता है। अगला जो सवाल है, करा किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरेप्सिन। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि इरेप्सिन आंतों के रस द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय से नहीं। अगला जो सवाल है, करा शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क शरीर के ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है और हमारे शरीर का संतुलन एवं शारीरिक मुद्राओं को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य करता है। अगला जो सवाल है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला जो सवाल है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938। ऑप्शन नंबर बी 1938 इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग आयोग। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस यानी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संपत्ति कर। अगला जो सवाल है, प्रतिभूति घोटाले से संबंधित जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जानकी रमन समिति। अगला जो सवाल है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसखान। देखिए रीतिकाल के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों में प्रेम वाटिका और सुजान रसखान शामिल है। अगला जो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वियना यानी ऑस्ट्रिया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है और इसका मुख्यालय वियना में है। अगला जो सवाल है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आचार्य विनोबा भावे। अगला जो सवाल है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रॉबिन रेडब्रेस्ट। देखिए यूनाइटेड किंगडम का अनाधिकृत राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन रेडब्रेस्ट है, जो अपनी लाल छाती के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो सवाल है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 दिसंबर। अगला जो सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे, महाराष्ट्र। अगला जो सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शहनाई से। अगला जो सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। देखिए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल, जिसे महाप्रयाण घाट कहा जाता है, बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला जो सवाल है, किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विश्वनाथन आनंद। देखिए भारत के महान शतरंज ग्रैंड मास्टर और पहले विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को उनकी तेज चालों और खेल शैली के कारण लाइटनिंग किड या लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है। अगला जो सवाल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, खड़गवासला, जो पुणे में स्थित है। अगला जो सवाल है, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में जब तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारत सरकार ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अगला जो सवाल है, कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा।
देखिए, भारतीय महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला या पुरुष दोनों में क्रिकेटर बनने की उपलब्धि हासिल की है। अगला जो सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लातूर, महाराष्ट्र। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया गया है। अगला जो सवाल है, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 10 लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड में। अगला जो सवाल है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा था और घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत। अगला जो सवाल है, कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, जहां वक्ता खुद के लिए आप यानी स्वयं खुद अपने आप शब्दों का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ आप शब्द स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला जो सवाल है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उठ प्लस लास। अगला जो सवाल है, सुख दुख शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्वंद्व समास। अगला सवाल है, कलेजा पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से जल उठना। कलेजा पर सांप लौटना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका शाब्दिक और व्यवहारिक अर्थ किसी की सफलता या सुख को देखकर मन में ईर्ष्या या जलन पैदा करना होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन सही से किया है।